मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी का प्रोग्राम फ़रमाने इलाही में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 127 से 141 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना, और आज हम इस एपिसोड में सूरह निसा की आयत नंबर 142 से 162 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र किया गया और उनके बारे में ये आयतें नाजिल की गई। मुनाफिकीन से मुराद वो लोग हैं जो दिल में एक चीज़ रखते हैं और ज़ुबान से एक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। आज की आयतों में उनके सिफ़ात और उनकी आदतें बयान की गई। मुनाफिकीन ये चाहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दें, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में दूसरे मकाम पर यह इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, यकीनन अल्लाह ताला दिलों के राज को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकीन के बारे में ये फरमाया है कि जो लोग मुझे धोखा देने चाहते हैं, दर हकीकत वही अपने आप को धोखा देते हैं। और आयत नंबर 142 के बारे में ये कहा गया है कि ये आयत अब्दुल्ला इब्न उबई और अबू आमिर और दीगर मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से नाजिल की गई, और इसमें उनकी आदतों को बयान किया गया कि ये लोग जब भी जो कोई काम करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला फलन तजिद लहू सबीला। कुफ्र और ईमान के दरमियान डामाडोल हैं, न पूरे इस तरफ हैं न पूरे उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सही हुज्जत दे दो? इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार न पाओगे। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वअतसमू बिल्लाहि वअखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीन वसौफ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। अलबत्ता जो इनमें से ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजर अजीम अता फरमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन
शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान के रविश पर चलो। अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर खैर मकदम है नाजरीन। आयत नंबर 160 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बयान फरमाया है कि बाद यहूदी सीधे सादे और आम लोगों को सीधे रास्ते से भटकाया करते थे और उनको सताया भी करते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग इस तरीक़े की हरकत करते हैं हमने उन पर पाक चीज़ों को हराम कर दिया है। आइए नाजरीन एक बार फिर शामिल होते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान के रविश पर चलो। अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। लेकिन अगर तुम जाहिर और बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, उलाइक हुमुल काफिरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। वो सब पक्के काफिर हैं और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलील ख्वार कर देने वाली होगी। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। बरखिलाफ उसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को मानें और उनके दरमियान तफरीक न करें, उनको हम ज़रूर उनके अज्र अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। यसअलुक अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك
وآتينا موسى سلطانا मुबीना। ऐ नबी, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर इन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को अलानिया दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से यकायक उन पर बिजली टूट पड़ी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने उनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को सरी फरमान अता किया। ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا। और इन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे इस फरमान की अताअत का अहद लिया। हमने उनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो। हमने उनसे कहा कि सब्त का कानून न तोड़ो, और उस पर उनसे पुख्ता अहद लिया। فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا। आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से, और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما। फिर अपने कुफ्र में ये इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया। وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه यकीना। और ख़ुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया है, हालांकि फिल वाक़े इन्होंने न उसको कत्ल किया न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया। सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से आज हम इस एपिसोड में 5वां पारा यानी वल मुहसनात की तिलावत और तर्जमा तकमील कर रहे हैं, और 6ठा पारा यानी ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा शामिल करेंगे। 6ठे पारे की पहली आयत नाजिल होने का सबब ये बतलाया गया कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और वो खलीफ़े अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बुरा कहने लगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके बारे में कोई जवाब न दिए, बल्कि खामोशी इख्तियार किए। फिर इसके बाद दूसरी मरतबा उसने बुरा कहा, फिर भी आपने कोई जवाब न दिया। फिर तीसरी मरतबा जब उसने बुरा कहा तो खलीफ़ा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका जवाब दिया। तो अब इस वाक़े को तफसील से बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में 6ठे पारे की पहली आयत को नाजिल फरमाया और इरशाद फरमाया कि वो बुराई को हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता सिवाय मज़लूम के, यानी
क्योंकि उस पर जुल्म किया जाता है, वो अपने जालिम के जुल्म को और उसकी तकलीफ दा बातों को लोगों के सामने बयान कर सकता है। आइए नाज़रीन, शामिल होते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आएगा, और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देंगे। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। गरज इन यहूदियों के इसी जालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वअख़्ज़िहिमुर्रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन्नासि बिलबातिल वअअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें इन पर हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल थीं, और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीन अस्सलात वल्मुअतून अज़्ज़कात वल्मुअमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर उलाइक सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो ए नबी तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अक़ीदा रखने वाले लोगों को हम ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बादिही वअौहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक़ वयाक़ूब والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी।
हमने दाऊद को ज़बूर दी, हमने इन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं। ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم। और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया, हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को खुशखबरी देता है जो पुख्ता इल्म वाले और अल्लाह और उसके तमाम अम्बिया को मानने वाले और इन पर जितनी किताबें नाजिल की गई उनको भी मानने वाले और आखिरत के दिन पर यकीन रखने वालों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अजर अज़ीम का ऐलान फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि ये हमारी तरफ से उनके लिए एक तोहफ़ा है जिसको हम अता कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हमें बुराइयों से बचने और अच्छे आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह हम दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।